महाभारत का समय था। हस्तिनापुर के राजसभा में एक दिन ऐसा भी आया जिसने धर्म, मर्यादा और संयम की सीमाओं को परखने का काम किया। उस दिन सभा में अपमान की चिंगारियां धधकीं, परंतु एक व्यक्ति ऐसा था जिसने इन सब के बीच भी अपने संयम और धैर्य को नहीं खोया। वह था सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण, जो जन्म से दिव्य था, अपने तेज और पराक्रम से किसी भी क्षत्रिय से कम नहीं था, परंतु समाज ने उसे कभी उसका स्थान नहीं दिया। सूतपुत्र कहकर तिरस्कार किया गया, योग्य होते हुए भी उसके अधिकार छीन लिए गए। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, अपने भीतर पीड़ा को समेटे रखा और संयम को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लिया। द्रौपदी स्वयंवर का अपमान। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो कर्ण भी वहां पहुंचा। उसने भी सोचा कि वह इस चुनौती को पूरा कर सकता है, लेकिन जैसे ही वह धनुष के समीप पहुंचा, द्रौपदी ने उसका अपमान करते हुए कहा, मैं किसी सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। कर्ण ठिठक गया। ये वाक्य उसके हृदय में तीर की भांति चुभा, लेकिन उसने क्रोध नहीं किया, न उत्तर दिया, न रोष दिखाया। वह शांत भाव से पीछे हट गया। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन आंखों में ठहराव और गहराई थी। संयम की पहली परीक्षा वह वहां पास कर गया। कर्ण और अर्जुन के बीच प्रतिस्पर्धा। कर्ण और अर्जुन दोनों महान धनुर्धर थे। अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य का आशीर्वाद मिला था, जबकि कर्ण ने परशुराम से शिक्षा पाई थी, वह भी छल से। लेकिन जब भी अर्जुन की प्रशंसा होती, कर्ण की तुलना में ही होती। हर कोई उसे दूसरे नंबर का योद्धा कहता, परंतु कर्ण ने कभी इस तुलना को अपने सम्मान से ऊपर नहीं रखा। उसने अर्जुन से प्रतिस्पर्धा की, लेकिन द्वेष नहीं किया। उसने अपने शौर्य से अर्जुन के बराबरी की, कभी शब्दों की तलवार नहीं चलाई। कर्ण जानता था, मौन रहकर अपनी योग्यता सिद्ध करना सबसे बड़ा उत्तर है। दरबार में द्रौपदी का चीरहरण। कुरु सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो यह महाभारत का सबसे शर्मनाक दृश्य बन गया। उस समय दुर्योधन और शकुनी की कुटिलता के बीच कर्ण भी वहां उपस्थित था। उसने कुछ तीखी बातें कहीं जो उसके संयम के विरुद्ध थी। उसने द्रौपदी को वेश्या तक कह दिया, यह उसका सबसे बड़ा चरित्र दोष था। बाद में जब वह शांत हुआ, उसे अपने शब्दों पर पछतावा हुआ। वह जानता था कि उसने अपने संयम की सीमा तोड़ दी थी, भावनाओं में बहकर। लेकिन वह अपनी गलती को भीतर स्वीकार कर चुका था। उसने इस अपराधबोध को जीवन भर अपने भीतर रखा और यह उसका आंतरिक दंड बन गया। कृष्ण से भेंट और सत्य का सामना। महाभारत युद्ध से ठीक पहले श्री कृष्ण ने कर्ण से भेंट की और उसका असली जन्म रहस्य उजागर किया। उन्होंने कहा, तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो, चलो धर्म के पक्ष में खड़े हो जाओ। उस क्षण कर्ण के सामने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय खड़ा था। उसे अपनी माँ, अपने भाई, अपना खोया सम्मान वापस मिल सकता था। लेकिन कर्ण ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने कहा, ग्रेटर देन मुझे सब कुछ मिल सकता है, पर दुर्योधन का विश्वास नहीं छोड़ सकता। वह अकेला था जिसने मुझे अपनाया जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया। यह संयम था, मोह, लालच और भावनात्मक प्रलोभन के सामने भी अपने सिद्धांतों पर टिके रहना। धर्म और अधर्म के बीच संतुलन। कर्ण का जीवन एक निरंतर युद्ध था, भीतर और बाहर दोनों। वह अधर्म के पक्ष में खड़ा था, परंतु स्वयं अधर्मी नहीं था। उसने युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई, कभी छल नहीं किया, कभी युद्ध नीति का उल्लंघन नहीं किया। उसका संयम उसे बार बार बचाता था। युद्ध भूमि में जब भी उसे क्रोध आता, जब वह अर्जुन से भिड़ता और उसे देखता कि कैसे उसका रथ कृष्ण चला रहे हैं, तब भी कर्ण का संयम नहीं टूटता। अंतिम युद्ध, संयम की पराकाष्ठा। कुरुक्षेत्र का वह क्षण जब कर्ण का रथ भूमि में धंस गया। वह असहाय था। युद्ध नियमों के अनुसार उस समय उस पर वार करना अनुचित था। उसने अर्जुन से कहा, जब मैं अपने रथ को ऊपर लाता हूँ तब तक रुक जाओ। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, अब वार करो। अर्जुन ने बाण चलाया और कर्ण का वध कर दिया। कर्ण ने उस अंतिम क्षण में भी न तो शिकायत की, न क्रोध दिखाया, न किसी से बदला मांगा। उसकी आंखों में शांति थी, मानो वह जानता था कि नियति को कोई नहीं बदल सकता। उसने मृत्यु को भी संयम के साथ स्वीकार किया। कर्ण का संयम, विरासत। कर्ण की सबसे बड़ी विरासत उसका संयम ही था। जीवन भर अपमान, अन्याय, तिरस्कार और अस्वीकार का सामना करने के बावजूद उसने कभी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा। वह जितना बड़ा योद्धा था, उससे कहीं बड़ा इंसान था, क्योंकि उसने कभी अपने मन के अंधकार को दूसरों पर नहीं थोपा। संयम उसका कवच था, जो न दिखाई देता था, न छीना जा सकता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कर्ण का संयम हमें ये सिखाता है कि जब दुनिया तुम्हें तोड़ना चाहे, तब भी अगर तुम अपने भीतर स्थिर रहो तो कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती।